अभी रिसेंट में आपने लोकसभा के अंदर एक मुद्दा उठा हुआ देखा होगा कि लोकसभा में राहुल गांधी कुछ पेपर्स दिखा रहे हैं, कुछ मैगजीन को कोट कर रहे हैं। ये पूरा किस्सा क्या है हम जानते हैं एक बार। बात हो रही है पुराने आर्मी चीफ की, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की। और उनका एक मेमोयर है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स मतलब जनरल आर्मी चीफ जनरल के 5 स्टार 4 स्टार लगते हैं, तो उसके ऊपर है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो कौन है जनरल एम नरवाने? ये इंडिया के 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जिन्होंने दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक फौज की कमांड संभाली। यही वो पीरियड था जब 2020 का ईस्टर्न लद्दाख का तनाव हुआ, गलवान वैली में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। 2017 का डोकलाम का टकराव हुआ था और चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सिचुएशन भी खराब हुई थी। ये बुक लिखी है उन्होंने, करीब करीब 448 पेजेस की, जिसमें उनका कैरियर डोकलाम, लद्दाख, गलवान और दिल्ली के अंदर पीएमओ, डिफेंस मिनिस्ट्री, एनएसए, अजीत डोभाल के साथ उनकी बातचीत तक का सबका जिक्र है। ये किताब 2024 में पेंगुइन ने पब्लिश, मतलब पेंगुइन पेंगुइन इसको पब्लिश करता है, लेकिन ये आज तक ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुई है। रीज़न क्या है रिलीज़ नहीं होने का? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लियरेंस नहीं आया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी सीनियर ऑफिसर की मेमोरी जब आती है तो पहले डिफेंस मिनिस्ट्री इसको चेक करती है, कहीं कोई सीक्रेट मिलिट्री इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं हो रही, कोई ऐसी बात तो नहीं जो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाए। नरवणे खुद कह चुके हैं कि मैंने तो अपना काम कर दिया, किताब लिख दी, अब ये मिनिस्ट्री और पब्लिशर के बीच का मामला है। शराब की तरह जितनी देर रुकेगी, उन्होंने इसको ओल्ड वाइन की तरह कहा है कि शराब की तरह जितनी देर रुकेगी उतनी मैच्योर हो जाएगी। 2023 के एंड में जब तक किताब ऑफिशियली बाहर नहीं आई थी, तब उसके कुछ लीक्ड अंश, इसके एक्सर्प्ट्स मीडिया में छपने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नरवाने ने अग्निपथ जो स्कीम थी, रिक्रूटमेंट स्कीम, उस पर अपना सरप्राइज और कंसर्न लिखी थी। अग्निपथ जिसमें आर्मी की पुरानी भारतीय व्यवस्था को हिला दिया था, उस पर नरवाने का कहना था कि ये स्कीम बहुत अचानक अनाउंस हुई थी, आर्मी को पूरी तरह तैयार होने का टाइम नहीं मिला था और अंदर भी बहुत डिबेट और कन्फ्यूजन था। ओपोजिशन ने ये लीक्स पकड़ लिए और कहने लगे, देखो पुराने आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने बिना सोचे समझे अग्निपथ ला दिया। तब भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किताब को क्लियरेंस नहीं दिया और बात धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। लेकिन जो असली बात अब हो रही है 2026 में, हम उसकी बात करते हैं। 2 फरवरी 2026 लोकसभा के बजट सेशन में राष्ट्रपति के भाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स चल रहा था। यही वो रूटीन डिबेट होता है जिसमें सरकार अपनी परफॉर्मेंस की तारीफ सुनना चाहती है और ऑपोजिशन उसमें वो सवाल उठाती है उस पर। इसी डिबेट के बीच में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी खड़े हुए और उनके हाथ में एक मैगजीन है, द कारावान की फरवरी 2026 का इशू। कवर स्टोरी का टाइटल है नरवानेज मूवमेंट ऑफ ट्रुथ। राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो आप मोदी जी का चाइना रिकॉर्ड डिफेंड कर रहे हो, जरा सुनो पुराने आर्मी चीफ नरवाने अपनी किताब में क्या कह रहे हैं। वो मैगजीन के पेजेस को हवा में लहराते हैं और उस आर्टिकल से कुछ लाइंस कोट करने की कोशिश करते हैं। ये क्लेम्स किया जा रहा है कि कैरावान मैगजीन ने नरवाने की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी से कुछ हिस्सा अपने छाप दिया है बुक के अंदर, और ये पूरी स्टोरी उसी पर बेस्ड है। राहुल का दावा है कि ये जो लिखा है ये 100% सच है। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ने चाइना क्राइसिस को कैसे गलत हैंडल किया, कैसे झूठ बोला गया और कैसे कहा कि हमारे ज़मीन पर कोई नहीं घुसा। ये कहकर वो डायरेक्ट मोदी सरकार पर चढ़ रहे हैं कि 2020 का बॉर्डर स्टैंड ऑफ उन्होंने छुपाया, गलवान डोकलाम सब पर देश से सच छुपाया। और यहीं से शुरू होता है लोकसभा में हंगामा। कारवान मैगजीन के मुताबिक रेचिन ला, जिसको रेकिन ला भी कहते हैं, उसके पास क्या हुआ था कि 31 अगस्त 2020 को ईस्टर्न लद्दाख का एक एरिया है रेचिन ला। उस वक्त इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख में बहुत तेज तनातनी चल रही थी। स्क्वाड पे स्क्वाड, टैंक्स के कॉलम सब फ्रंट पे खड़े हुए थे। कैरावान में कोर्ट के मुताबिक नरवाने अपनी किताब में लिखते हैं कि चाइनीज टैंक्स और इन्फेंट्री इंडियन पोजीशंस की तरफ बढ़ रहे थे। किसी भी वक्त टैंक बैटल शुरू हो सकता था। सिचुएशन इतनी नाजुक थी कि एक गलत आदेश और पूरा सेक्टर आग में जल सकता था, मतलब एक फुल फ्लैश्ड वॉर। इस मोमेंट पर आर्मी चीफ नरवाने रिपोर्टेडली दिल्ली में बैठे बड़े ऊंचे नेताओं से क्लियर ऑर्डर मांग रहे थे। उन्होंने बार बार पूछा, व्हाट आर माई ऑर्डर्स, मेरे लिए क्या हुक्म है, व्हाट आर माई ऑर्डर्स। कारावान मैगजीन के हिसाब से नरवाने ने पीएम मोदी से संपर्क किया, एनएसए अजीत डोभाल से बात की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उस वक्त जो थे जनरल बिपिन रावत, उनसे इंस्ट्रक्शंस डिस्कस किए और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से भी गाइडेंस मांगी। आर्टिकल के मुताबिक नरवाने लिखते हैं कि उन्होंने राजनाथ सिंह की तरफ से मैसेज मिलता है उनको, जो उचित समझे वो करो। यह यानी कि तुम, यानी तुम्हें जो सही लगे वो करो, ये राजनाथ सिंह ने बोला।
इससे नरवाणे समझते हैं कि उनको पूरी छूट दे दी गई थी, पर साथ ही एक बात उनके दिमाग में बैठ गई कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई क्लियर लाइन नहीं दी है। ये डिसीजन अब सिर्फ मेरा है, एक प्योर मिलिट्री फैसला। वो फिर अपने लोकल कमांडर्स को निर्देश देते हैं, सिचुएशन को देखकर बिना वॉर भड़काए मैक्सिमम एडवांटेज लेते हुए टेंशन को कंट्रोल करो। इंडियन साइड इवेंचुअली अपने पोजीशंस होल्ड करती है, मेजर क्लैश से बच जाती है और धीरे धीरे से वहाँ से एक डी एस्केलेशन यानी तनाव कम करने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई थी। लेकिन जो कारावान मैगजीन की कहानी है उसमें अगर नरवाने की बात को समझा जाए, सोचा जाए, तो उसमें ये पूरा एक सवाल खड़ा करता है कि जब बॉर्डर पर टैंक बैटल की नौबत आ गई थी, तो क्या दिल्ली से कोई क्लियर पॉलिटिकल आदेश क्यों नहीं आया? ऑपोजिशन में खासकर राहुल गांधी इसी बात को पकड़कर सरकार पर चढ़े हुए हैं। राहुल का अटैक है कि भाई सच से सरकार जो है वो डरी हुई है, और लोकसभा में राहुल गांधी अपना पॉइंट रखते हैं कि पुराने आर्मी चीफ के मुताबिक चाइनीज टैंक्स हमारे सामने तक आ गए थे, दिल्ली से उन्हें सिर्फ इतना बोला गया जो उचित समझे वो करो। पीएम ने पब्लिक में बोला कि हमारे ज़मीन पर कोई नहीं घुसा। तो राहुल के हिसाब से ये सरकार बॉर्डर पे तो अपना सच भी नहीं बोल पा रही, सच भी अपना डिफेंड नहीं कर पा रही है, और पीछे बोलते हैं कि हम 56 इंच की छाती हैं और हमारे देश में कोई नहीं घुसा, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। दूसरी बात, राहुल गांधी कहते हैं कि जब वो गलवान क्लैश, डोकलाम और लद्दाख के बाकी पॉइंट्स पर बोलते हैं, जब हम चाइना पर सवाल उठाते हैं तो हमें गद्दार बोला जाता है। लेकिन यहाँ तो पुराने आर्मी चीफ खुद बोल रहे हैं कि ये क्राइसिस के वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप ने साफ आदेश नहीं दिया, हमको तुम एंटी नेशनल बोलते हो। यहाँ खुद जनरल मनोज नरवाने खुद कह रहे हैं इस बात को। समाजवादी पार्टी के जो लीडर है अखिलेश यादव, उन्होंने भी बोला है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, राहुल जी को बोलने दीजिए, ये देश के हित में है, क्योंकि उनको लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब सरकार इसको डिफेंड कैसे कर रही है? सरकार का जवाब है कि ये एक अनपब्लिश्ड किताब है, अनऑथेंटिकेटेड कोट है। जैसे ही राहुल गांधी कारवान से कुछ कोट्स पढ़ना शुरू करते हैं, सरकार की तरफ से तुरंत आपत्ति आ जाती है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह खड़े होते हैं और वो कहते हैं, जिस किताब का जिक्र हो रहा है वो अभी तक छपी ही नहीं है, जब किताब पब्लिश ही नहीं हुई तो उससे कोट कैसे किया जा सकता है? होम मिनिस्टर अमित शाह भी खड़े होते हैं, उनका सवाल है कि भाई राहुल जी ये बताओ सोर्स क्या है, आपके लिए ये लाइंस मिली, आपको ये लाइंस कहाँ से मिली? आप पार्लियामेंट में एक ऐसी चीज़ बोल रहे हो जो ना ऑफिशियली पब्लिश हुई है, ना ऑथेंटिकेट तरीके से सामने आई है। यानी गवर्नमेंट अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रही है कि अनपब्लिश्ड मेमोयर के एलिज्ड लीक से पार्लियामेंट में सच का प्रमाण नहीं दिया जा सकता। अब स्पीकर जो हैं ओम बिरला जी, उनका हस्तक्षेप है। उन्होंने बोला कि भाई आप जो एक तो नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। उन्होंने राहुल गांधी को लोकसभा के नियमों का हवाला देते हुए कहा, खास तौर पर 349 आर्टिकल का, कि ये रूल कहता है कि वे पार्लियामेंट में बिना पक्के सबूत के आरोप नहीं लगा सकते, ऐसे कागज़ या किताब कोर्ट नहीं कर सकते जो आधिकारिक रूप से ऑथेंटिकेटेड ना हो। प्रेसिडेंट के एड्रेस जैसी डिबेट में बिल्कुल अनलिमिटेड मटेरियल नहीं घुसेड़ सकते कि भाई आप प्रेसिडेंशियल एड्रेस चल रहा है, आप अनरिलेवेंट मटेरियल लेके घुसेड़ रहे हो इसमें। स्पीकर स्पीकर ने बोला है कि राष्ट्रपति के भाषण पर डिस्कशन चल रहा है, आप जो कॉपी कोटिंग कर रहे हो वो ना तो पब्लिश हुई किताब है, ना उसकी कोई अथेंटिसिटी का हमें पता है, इसलिए आप इसे रिकॉर्ड पर नहीं ला सकते। राहुल गांधी और अपोजिशन का कहना है कि ये राष्ट्र सुरक्षा का हिस्सा है, राष्ट्रपति के भाषण में भी तो चाइना का जिक्र हो रहा है, तो हम कैसे ना कहें कि ये रिलेवेंट नहीं है या ये इरेलेवेंट है। लेकिन स्पीकर जो है वो अपने फैसले पर टिके रहे हैं, तो उन्होंने क्या मतलब वही नारेबाजी, फिर ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाता है खैर, और स्पीकर बार बार हाउस को जो है एडजर्न करने देते हैं। बाहर आकर राहुल गांधी ने मीडिया से कहा है कि सरकार जो है वो डरी हुई है, उन्हें पता है कि नरवाने जी ने अपनी किताब में क्या लिखा है, इसलिए वो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। ये राहुल गांधी बाहर आके बोल रहे हैं। और गवर्नमेंट का वही वर्जन है कि राहुल गांधी की ऐसी मैगजीन के आधार पर बोल रहे हैं जो राष्ट्र सुरक्षा के में जिसका सेंसिटिव मुद्दा उठा रहे हैं, जिसका कोई सोर्स खुद साफ ही नहीं है, और ये सिर्फ ड्रामा है, कोई सच नहीं है। ये गवर्नमेंट का स्टैंड है। अब यहाँ पर एक सवाल हो रहा है बहुत बड़ा कि इस कंट्रोवर्सी में जो बुक है, नरवाने जी की जो किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसको डिफेंस मिनिस्ट्री इतनी देर से क्यों अटका रखा? उसको क्यों नहीं पास कर देती? क्यों नहीं सरकार दिखा देती कि देखो क्या लिखा हुआ है? तो ऑपोजिशन का आरोप है कि जो भी किताब सरकार के नैरेटिव के अगेंस्ट होती है उसे क्लियरेंस के नाम पर लटका दिया जाता है। ठीक है, उसको लटका के रखा जाता है, चाहे बॉर्डर मैनेजमेंट पर अनकंफर्टेबल सच हो या अग्निपथ जैसे फैसलों पर सरकार की और मिलिट्री की अंदर की बात। गवर्नमेंट सपोर्टर का डिफेंस ये है कि भाई ये नॉर्मल प्रोसेस है, कोई भी पुराना आर्मी चीफ, नेवी, एयरफोर्स का चीफ जो होता है वो अपनी यादें लिखता है अपने मेंबर के रूप में, तो मिनिस्ट्रीज को चेक करती है कहीं कोई सीक्रेट डिटेल्स, ऑपोजिशन ऑपरेशनल मैप्स या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक ना हो रही हो।
और किताब आज इस हाल में है कि पेंगुइन ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को 2024 के लिए अनाउंस किया था, लेकिन आज फरवरी 2026 में अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म पर यह किताब करंटली अनअवेलेबल दिख रही है। ना कोई ऑफिशियल रिलीज डेट है, ना कोई क्लियर अपडेट है। यानी पूरी डिबेट एक ऐसी बुक पर आ चुकी है जो अभी तक आम जनता के हाथ में ही नहीं आई है। अब जब तक ये बुक खुद नहीं छप जाती है, जब तक उसके खुद नरवाने जी के हम शब्दों में आम जनता नहीं पढ़ लेती है, तब तक इस सच का नहीं पता चलेगा। तब तक आप देखिए कि पार्लियामेंट में इस तरह की जो डिबेट्स हैं वो चलती रहती हैं और फौज अपना काम भी करता रहेगी। तो आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? क्या पार्लियामेंट में ऐसी अनपब्लिश्ड चीज़ें कोट करना सही है, अगर वो देश की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हैं, या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर पॉलिटिकल लीडरशिप सच को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी वीडियो, और आगे भी इसी तरह के वीडियोस को सुनने के लिए, देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर अब मिलेंगे आपको नेशनल, इंटरनेशनल, जियो पॉलिटिकल इशूज़ के एकदम बहुत ही बेहतरीन हॉट टॉपिक।